समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पेज नंबर 912 के आसपास था। तो चर्चा ये चल रही थी कि ये जो शरीर संबंधी लिंग है, चाहे वो मुनि का चिन्ह है चाहे श्रावक का चिन्ह है, जब आत्मा को देह नहीं है तो देह का लिंग आत्मा को मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है। तो जो इस लिंगों में एकत्व ममत्व करता है वो भी अज्ञानी है, और जो ये मानता है कि द्रव्य लिंग से माने देह के लिंग से मुक्ति हो जाएगी वो अज्ञानी है। देखो, द्रव्य लिंग बिना भावलिंग के भी पाया जाता है और भावलिंग के साथ भी पाया जाता है। बिना द्रव्य लिंग के तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द्रव्य लिंग से मुक्ति होगी। ठीक है ना। माने वो भूमिका के योग्य मुनि की शुद्धि के लायक जो बाहर का द्रव्य लिंग है, माने उनके 28 मूल गुणों का पालन, उस संबंधी जो उनकी क्रियाएं हैं, जो देह संबंधी शारीरिक क्रियाएं, वो सब उसमें अनुकूल हैं। किसमें? जो भीतर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप विशुद्धता होती है, उसका उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन कदाचित किसी जीव को ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में द्रव्यलिंग तो प्रॉपर हो, लेकिन भीतर में उतनी विशुद्धि ना हो मुनि के योग्य। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से 28 मूल गुणों का पालन करता है। ठीक है। धर्म करने की बुद्धि है, विषय सुखों की कामना नहीं है, स्वर्गाधिक नहीं चाहता, तभी तो यहाँ से मरण करके 9वें ग्रहव्यक तक जाता है। अगर छल से करता, दिखावे के लिए करता, तो इतने ऊंचे 9वें ग्रहव्यक नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ ना कुछ भूल रहती है उसको। वो कैसी भूल रहती है, उसका इशारा पंडित टोडरमल जी ने किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, 9वें अध्याय में भी किया है, जहाँ वो चर्चा की कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। और भी 7वें अधिकार में जब व्यवहाराभासी का वर्णन चला तो वहाँ भी उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं कहीं इशारे किए हैं कि ऐसा तो द्रव्यलिंगी भी साध लेता है, लेकिन उतने से तो नहीं होता। इससे हमें लगने लगा कि द्रव्यलिंगी अपूज्य है, कि भैया द्रव्यलिंगी पूज्य है, भावलिंग का तो आप अनुमान लगाते हो द्रव्यलिंग से। तो जिसको अगर द्रव्यलिंग है, जैसा भगवान की आज्ञा में आया है, मुनि योग्य जो उसका व्यवहार है, क्रियाएं हैं, अगर वो वैसी ही हैं तो वो पूज्य है। समझ में है। लेकिन यहाँ अब ये समझना कि ये क्रियाएं करने से मैं अपने को ज्ञानी ना मान बैठूं, मैं अपने को मोक्ष मार्गी ना मान बैठूं, जब तक भीतर में उतनी कषायों का मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक कषाय का अभाव होता है। अगर मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ तो कषाय का अभाव नहीं हो सकता। मंद तो हो सकती हैं, मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेश्या तक हो जाती है। तो कषाय का घटना बढ़ना अलग बात है और कषाय का अभाव होना अलग बात है। किसी किसी अज्ञानी को भी अन्य मतियों में भी इतनी कषाय मंद दिखती है, तभी तो मर के वो कहीं आता है 5वें स्वर्ग तक, कहीं 8वें, कहीं 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। 16वें स्वर्ग में जो श्रावक है, ठीक है ना, उत्कृष्ट श्रावक, वो यूँ श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, और आर्यका माता वगैरह वो भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी कषाय की मंदता उससे ज़्यादा नहीं होती। उस पर्याय की ऐसी योग्यता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वैसे तो आत्मा के अनुभव में ये देह से क्या मतलब, तो फिर स्त्री को भी मुक्ति हो जानी चाहिए। क्यों? आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, देह अड़ता थोड़ी है आत्मा को। लेकिन फिर भी देखो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसको स्त्री पर्याय है बाहर में,
वो मुक्ति नहीं जा सकते। मुक्ति छोड़ो, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। कपड़ा कोई आत्मा से भिन्न है, लेकिन फिर भी कपड़ा सहित जो है वो 5वें गुण स्थान से ऊपर उसकी विशुद्धि हो ही नहीं सकती। तो भगवान ने अपनी माने जो भगवान की देशना में आई है कोई भी बात, तो उसका महत्व भी हमको समझना चाहिए। हमने तो खाली यही सुना ना, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त से कुछ नहीं होता, लेकिन उसका हमें दूसरा पक्ष भी हमारे ज्ञान में रहना चाहिए, क्योंकि इससे तो फिर श्वेतांबर मत का पोषण होता है कि कपड़ा रखे रखे भी मुक्ति चले जाए। क्योंकि कपड़ा तो आत्मा में बाधक है नहीं, कि बात तो सच्ची आत्मा में बाधक नहीं है, लेकिन वो कपड़ा तेरा रखने का जो राग है वो तो बाधक है ना। और तेरे राग नहीं हो तो कपड़ा कैसे रहे। हाँ, तू आत्म ध्यान में बैठा है, फिर तेरे ऊपर किसी ने चादर उड़ा दी तो वो तेरे को बाधक नहीं है, उसके रखे रखे भी तो मुक्ति में जा सकता है। समझ में आया। लेकिन तू खुद ही नहीं छोड़ रहा और फिर कहता है कि ये तो पुद्गल है। तो कहते हैं तूने बातें बनानी सीख ली है, तो जिनवाणी के वचनों का दुरुपयोग कर रहा है। जैसे दूध और गुड़ पीता हुआ भी सांप अपने विष को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अज्ञानी सत्य शास्त्रों को पठन पाठन कराते हुए भी मिथ्यात्व रूपी जहर नहीं छोड़ता, अपितु उल्टा उसका पोषण किया करता है। तो जो एकांत ऐसा मान बैठते हैं कि ये जो महाव्रत आदि हैं इनसे हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो उन जीवों को समझाया कि भैया इतने मात्र से मुक्ति होने वाली नहीं है, ये तो पुद्गल का धर्म है। तेरा धर्म क्या है कि तू वीतराग भावपने को प्राप्त हो तो उससे मुक्ति होती है। फिर यहाँ तुष का उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति धान कूटता है तो उसमें से चावल निकलता है। अब उसकी देखा देखी कोई दूसरा व्यक्ति बाजार से धान ले आया, लेकिन कैसे धान लाया कि जिसमें से पहले ही चावल निकले हुए थे। अब उसको कूटे तो उसमें से कण कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। तो जो भावलिंग है, भावलिंग क्या है, अंदर का चावल, और जो बाहर में द्रव्यलिंग है वो उसका बाहर का चिन्ह यानी धान छिलका है। चलिए अब 414 नंबर की गाथा, पेज नंबर 915। तो आप कहोगे कि नहीं, शास्त्रों में तो लिखा कि धर्म के दो भेद किए, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, और धर्म से ही कल्याण होता है, धर्म से ही मुक्ति होती है। तो आप कैसे कहते हो कि इस लिंग से मुक्ति नहीं होती? तो उसके लिए 414 नंबर की गाथा देखो। अब ये जो अंत में जाके बारीक बात पकड़ी कि भैया हमने जो समय सार समझाया इसको सुनकर समझकर, इसका लक्ष्य क्या है कि जीव मुनि बन गया, माने समय सार स्वरूप हो गया है, मुनि बन गया। लेकिन मुनि बनने के बाद भी कहीं गड़बड़ ना कर बैठना, इसके लिए अंत में अब ये बात समझा रहे हैं कि तुमने इतना किया सो तो अच्छा है, लेकिन अब कहीं तुम इस द्रव्यलिंग को ही, इससे ही धर्म हो जाएगा, इससे ही मुक्ति हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं मानते। देखिए, व्यवहार ने ही मुनिलिंग को और श्रावक लिंग को दोनों को मोक्ष मार्ग कहता है। कौन सा नहीं कहता है इनको मोक्ष मार्ग? व्यवहार ने। निश्चय ने किसी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं कहता। निश्चय ने ये जो देह के लिंग हैं इनको मोक्ष मार्ग नहीं कहता। गाथा पढ़ते हैं। व्यवहारियो पुण्य न हो
दौण्य विलिंगाणि भणदि मोक्ष पहे निश्चय न ओण इच्छदी मोक्ष पहे सवलिंगाणी व्यवहार नय इन लिंग द्वय को निश्चय नहीं माने कभी को लिंग मुक्ति। व्यवहार ने दोनों लिंगों को, देखो एक मुनिलिंग एक श्रावक लिंग। आप बताओ हमारे कौन सा लिंग है, मुनिलिंग है कि श्रावक लिंग है? बताओ। हाँ देखो, सच पूछो तो व्यवहार से भी हमको श्रावक लिंग कहाँ है? श्रावक लिंग भी वो अलग क्षुल्लक को है, कह सकते हो आप, लेकिन वहाँ तो उसको कह रहे हैं ना। हम और आप कहाँ मान रहे हैं कि हम ये पैंट शर्ट पहन के कुर्ता पजामा पहन के धर्मात्मा हो गए? लेकिन जिसने वो श्रावक का वेश धारण किया, कुछ ऐसे नियम संयम लिए कि मैं एक लंगोटी और एक चदरा रखूँगा, अथवा मैं सिर्फ एक लंगोटी बाकी सबका त्याग, है ना, तो उसने वो लिंग धारण किया। हमें तो कोई कहेगा ही नहीं कि हम धर्मात्मा। हाँ चलो कुर्ता पजामा पहन लिया तो कदाचित फिर भी थोड़ा सा आदमी कहे कि हाँ साहब ये मंदिर जा रहे हैं या मंदिर वाले हैं या धर्मात्मा हैं। समझ में आया? तो हमने तो श्रावक का लिंग भी कहाँ धारण किया है? लिंग माने होता है पहचान का चिन्ह, वेश। हालांकि हम श्रावक तो हैं, जितने भी मुनि नहीं हैं सब श्रावक हैं, लेकिन श्रावक का लिंग माने वो चिन्ह जिससे कि ये कहा जाए कि हाँ ये धर्मात्मा है, जिससे माने कि इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो फिर हाँ 916 पे आ गए ना। तो अब ये बताओ, वो श्रावक का लिंग और मुनि का लिंग धारण करना कि नहीं करना? धारण जरूर करना, बुद्धिपूर्वक करना, क्योंकि उसके धारे बिना परिणाम सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो हम ये जो क्रिया का उपदेश देते हैं, क्रिया सुधारने का उपदेश भी परिणामों को सुधारने के लिए दिया जाता है। क्यों? कि मुख्यपने क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरते ही हैं। कदाचित किसी के ना सुधरें तो ना सुधरें, बात अलग है, होनहार है, लेकिन मुख्यपने सुधरते ही हैं। देखो हम जैसे कहते हैं ना कि जिनवाणी में आया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश। वो तो अनंतानंत काल परावर्तन कर चुके हैं हम, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परावर्तन, उसमें अनंत बार हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि इसकी कोई बहुलता रहती होगी कि 99% ऐसे होते होंगे, ऐसा नहीं है। वो तो 1% भी अगर होंगे तो जिनवाणी में उसको भी गिनाया ये समझाने के लिए कि तू इतने मात्र से मत समझ लेना कि तेरा कल्याण हो गया। लेकिन हम इसको लगाते हैं 3rd पर्सन पे, और ये उपदेश है 1st पर्सन के लिए। अच्छा बताओ ईमानदारी से, जब हम ये कहते हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, हमारा ध्यान किस पे जाता है? कि दूसरे मुनि पे। भैया उनके लिए नहीं लिखी, ये मेरे लिए लिखी है कि अब वो गलती नहीं करूं जो पहले कभी की होगी, है ना। की होगी कि नहीं होगी ये भी ज़रूरी नहीं है। मान लो अभी अगर निगोद से निकले भी ज़्यादा समय नहीं हुआ हो तो सामान्य कथन है ना कि अनंत बार। तो क्या करें जब तक मुक्ति ना हो, ठीक है। तो यही इसी का अवलंबन है, और निश्चय से अपने स्वरूप का अवलंबन है। लेकिन जब तक स्वरूप में रमणता नहीं होती तो बुद्धिपूर्वक देखो बाहर में प्रतिज्ञा लेते हैं मुनिराज, और जो 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? कि इन 5 महाव्रत में टाइम लगाऊंगा कि नहीं, स्वरूप में लीन रहूं, इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं। और 5 महाव्रत पालने में माने 5 महाव्रत आपके उपयोग को सुरक्षित करते हैं, आपके उपयोग को बांधते हैं,
अब आपका उपयोग ही नहीं उलझेगा, है भटकने से बचाएगा। अच्छा चलो, ये तो मुनि की बात थी, हम अपने अपने लेवल पे ही देख लें। हम बुद्धिपूर्वक, मन नहीं करे तो भी जल्दी उठ के मंदिर में आते हैं, चलो पूजा कर लें, प्रक्षाल कर लें, 1-1.5 घंटे का कुछ ना कुछ प्रोग्राम जोड़ते हैं ना। तो आप ये बताओ, जिस दिन आप ये प्रोग्राम जोड़ते हो उस दिन, और जिस दिन आप नहीं जोड़ते, अपने को छुट्टा छोड़ देते हो कि छोड़ो मन को, आज मौज कर ले बेटा, संडे है, मत जा, सो जा, तो उस दिन परिणति सुधरती है कि जिस दिन इस मन को खींच खांच के समझा बुझा के मंदिर ले आते हो, उस दिन सुधरती है। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है ना। इसीलिए उपदेश भी इस तरह दिया जाता है, क्योंकि क्रिया सुधरने से परिणाम सुधरते ही हैं। मैंने तो अनुभूत किया, आप भी देखना। जैसे आप रोज़ 2 टाइम खाना खाते हो, तो आप शाम को भले 1 रोटी खा पाओ, भले ही आधी रोटी खा पाओ, लेकिन आपका उपयोग उसमें उलझा रहता है कि 5 बजे खाना खाना है, 5 बजे खाना खाना है, 5 बजे खाना खाना है, अननेसेसरी, बिना मतलब, भूख नहीं है तो भी। लेकिन जिस दिन आपको पता है कि अब सुबह खा लिया, अब खाना ही नहीं, आप बैठ के आराम से प्रवचन सुनने चले जाओ, कहीं चर्चा करो किसी से, आपको विकल्प ही नहीं होगा। तो आप देखो, क्रिया सुधरने से माने हम उस भोजन का त्याग नहीं कर रहे, हम उस भोजन संबंधी विकल्प का त्याग कर रहे हैं, उस विकल्प से बचने के लिए। लेकिन अगर आप ये समझो मैंने भोजन नहीं खाया, मैं धर्मात्मा हो गया, तो ये मूर्खता है। हाँ, किस लिए? कि तुम्हारे उपयोग का नुकसान होता था, विकल्प अधिक होते थे, उससे बच गए। और कोई शरीर से हमें कोई दुश्मनी नहीं है कि इसको सुखाना है, इसको मारना है, तो वो भी अन्याय हो जाएगा, वो भी हिंसा हो जाएगी। हिंसा अकेले दूसरे की नहीं होती, अपनी भी होती है। तो हमें इससे भी द्वेष नहीं है, मुनिराजों को भी नहीं है, वो भी यथा योग्य आहार देते हैं इसको, लेकिन अपनी आत्मा की हिंसा के कीमत पर नहीं। इसे गुलाम बना के रखते हैं, इसके गुलाम नहीं बनते, ठीक है। हम तो इतना कह रहे हैं कि इसके गुलाम नहीं बनना। जैसे कोई आया, हम नई नई शादी, उसको समझाया कि औरत के जो है ना काबू में मत आ जाइयो, औरत को कंट्रोल रखियो। उसने लिया अगले दिन से और दे थपकी से ले मारना चालू कर दिया। वो भैया हमने इसलिए थोड़ी कहा था कि इसको मार, कि मारना भी नहीं और पिटना भी नहीं। समझ में आया? तो ऐसे ही ये शरीर के गुलाम मत बनना, इसके लिए हमने कहा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इससे द्वेष करो, द्वेष तो किसी से नहीं करना, इसको यथा योग्य जो इसकी भोजन की जिससे चलता रहे वो इसको देना। लेकिन ये तो सोच के देना कि क्या देना और क्या नहीं देना, कब देना और कब नहीं देना, इस पर तो अपना कंट्रोल रखो। भूखे नहीं मारेंगे लेकिन भक्ष्य खिलाएंगे, अभक्ष्य नहीं खिलाएंगे। प्यासा नहीं मारेंगे लेकिन छना पिलाएंगे, अनछना नहीं पिलाएंगे। आलू नहीं खिलाएंगे, केला खिलाएंगे। तो ये तो विवेक, क्योंकि उसका नुकसान नहीं हो रहा, ये देह का नुकसान नहीं होता, नुकसान अपना है। तो हम अपने नुकसान की भरपाई के लिए कर रहे हैं। तो हम किसी पे एहसान दूसरे पे तो कर नहीं रहे कि जो हम समझे हम इससे महान हो गए, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, तो इससे हम महान नहीं हो गए, इससे हम बच गए। हमने अपनी आत्मा को पापों से बचाया, कषायों से बचाया, गुलामी से बचाया, है ना। तो इस एंगल से सोचना कि हम जो द्रव्यलिंग का निषेध कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए अपने पे लगाना कि तू अनंत बार, कितनी बार तूने व्रत धारण किए होंगे, तप धारण किए, सब कुछ किया, लेकिन जो आज तक नहीं समझा वो आज समझ ले। सब काम तो किए लेकिन इसके बिना किए। तो पता है क्या कहता है, अब से वो काम नहीं करूँगा, वो तो बहुत बार किए हैं, अब क्या करूँगा कि अब अंदर वाला काम करूँगा। तो भैया अंदर वाला काम भी उसके बिना होता नहीं। क्या कहा, अब इसने पढ़ लिया ना कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो अब ये समझता है कि अब मैं भैया मुनि तो बनना ही नहीं, वो तो बहुत बार बन चुके, तो बिना मुनि बने थोड़ी ना मुक्ति होगी। मुनि बन के जो काम करना था वो किया नहीं। हाँ, कि तेरे स्कूल जाने का फ़ायदा क्या, कुछ पढ़ता ही नहीं फिर भी फेल हो गया, तो अच्छा स्कूल जा जा के भी फेल हो गया, तो अब से स्कूल तो जाऊंगा ही नहीं। तो स्कूल जाएगा ही नहीं तो पास कहाँ से होगा,
कि स्कूल भी जाना है, लेकिन उस स्कूल जाने मात्र को इतिश्री नहीं मानना, अब वहाँ जाकर क्या करना है वो ध्यान रखना। जैसे हम देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्र, ये शास्त्र पढ़ना एक तरीके द्रव्य क्रिया है। ये माने ये अपना द्रव्यलिंग समझ लो अभी इस प्रोग्राम में, स्वाध्याय संबंधी प्रोग्राम में। ये तो बाहर का द्रव्यलिंग है, ये क्रिया है, लेकिन इस क्रिया का प्रयोजन क्या है कि भीतर में अपने परिणामों में उस भेद विज्ञान को पुष्ट करना, तत्व का निर्णय करना। अब अगर तत्व का निर्णय नहीं किया तो इसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इसका पढ़ना इसीलिए तो था, पढ़ना पढ़ाना। लेकिन अब कोई कहे साहब खूब पढ़ लिए शास्त्र, तो खूब पढ़े लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आज के बाद मैं नियम लेता हूँ कि मैं शास्त्र नहीं पढ़ूंगा। तो क्या करूँगा कि परिणाम सुधारूंगा। तो इसका मतलब क्या है? शास्त्र पढ़ना परिणामों के सुधरने में बाधक था क्या? साधक था कि बाधक था? साधक था। लेकिन तूने क्या समझ लिया? बाधक है। ऐसे हमने कहा ना, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो सोचने लगता है कि मुनि बन गया ना, इसलिए मेरा कल्याण नहीं हो पाया, तो अब मुनि नहीं बनूंगा, कल्याण करूंगा। तो तूने तो उल्टा पकड़ लिया। समझ में आया कि तूने किया सो वेरी गुड, लेकिन अगर इतने में ये और कर लेता तो मज़ा आ जाता तुझे। ये उपदेश शैली है। टोडरमल जी का स्टाइल देखो, तुमने इतना कहा सो सत्य, परंतु इसके बिना ये कैसे काम होगा कि साहब मैं 100 किलो तुस खरीद के लाया और मैंने उसको खूब कूटना चालू किया, तूने इतना उद्यम किया सो शाबाश, परंतु जिस तुस के भीतर कण है ही नहीं, उसे कितना कूट कि वो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो उसको लगता है हाँ भाई मेहनत तो करी लेकिन गलत जगह करी। तो इसका मतलब थोड़ी कि अब नहीं लाना, लाना, लेकिन ऐसे लाना कि जिसके अंदर कण हो और उसे कूटना। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर इन क्रियाओं का उत्थापन करने लगेंगे ना, तो आप ये समझ लो मोक्ष का मार्ग बंद हो जाएगा। जो जो जिन परंपरा है, जो जिन मार्ग है, वो खत्म हो जाएगा। जिन मार्ग ये निर्ग्रंथ मार्ग है, इसके बिना मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। यही मुक्ति का मार्ग है। हम ये सोच के बैठे हों कि हमें वीतरागता तो चाहिए मुनि के लेवल की, और मुनि बनना नहीं, तो कभी नहीं आएगी। और मुनिराज को भी वो 3 कसाय चौकड़ी का भाव बाद में होता है, पहले मुनिपने का धारण होता है। समझ में है? लेकिन मुनिपने का धारण भी शास्त्रोक्त होता है, आगमोक्त होता है, अपनी मर्जी से नहीं होता कि जैसा मन में आया वैसा कर लिया। आगम ने जैसा कहा है, आज्ञा विचे धर्म ध्यान है, और 10 प्रकार के सम्यक्त्व में एक आज्ञा सम्यक्त्व है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानना ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। धर्म में माने कार्यकारी है, क्योंकि देखो जिनेंद्र भगवान की सारी आज्ञाएं बढ़िया बढ़िया हैं। क्या है? क्या है? मारुष मातुस, न राग कर न द्वेष कर। तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम से कम बड़ों का लिहाज कर ले, उन्हीं की आज्ञा मान ले। जहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलती, वहाँ अपने से बड़े जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, उनका अनुकरण करते हैं कि नहीं करते? है ना? अपने को तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो जैसे घर में सास करती होती है, बहू भी वैसे ही करना चालू कर देती है। कब? कि जब उसे लगता है कि हाँ ये थोड़ी बुद्धिमान है तब, और उसे लगे बेवकूफ़ है तब उसका उल्टा उल्टा करेगी। तो भगवान ने जो मार्ग बताया, हम उस मार्ग पे चलें तो यही हमारी बुद्धिमानी है, और हम उनसे उल्टा चलें, भगवान ने कुछ बताया और हम चलें कुछ, तो फिर तो विरोधीपना है। जैसे मारीच ने विरोध किया, हम तुम तो क्या ज्ञानी होंगे जो मारीच ज्ञानी था। ऐसे थोड़ी मत चलाए द्वादशांग का पाठी, भयंकर कसाय उपजी, तो फिर विरोधी मत चलाए। लेकिन उनके मत भी ऐसे नहीं टिके, बड़ा लॉजिक, बड़ा तर्क दिया है, लेकिन एकांत का पोषण है, दूसरे पक्ष को गौण किया है। इसलिए एकांत जहर है, अनेकांत अमृत है।
हर एक बात का अपना एक माने परिप्रेक्ष्य होता है, ठीक है ना, उसकी एक अपेक्षा होती है। वो बात अपनी उस अपेक्षा से ही सच हो सकती है, सर्वथा नहीं। जब हम द्रव्यलिंग का निषेध करते हैं तो उसी अपेक्षा में समझना कि मैं द्रव्यलिंग धारण करूँगा, लेकिन इसको धारण करने पर इतिश्री नहीं मान लूँगा। मैं 1 घंटा रोज स्वाध्याय करने आऊँगा, लेकिन स्वाध्याय को पढ़कर इतिश्री नहीं मानूंगा जब तक स्वाध्याय के फल को प्राप्त नहीं कर लूँगा। ये बाह्य क्रिया है, इसका फल क्या है कि वीतरागता का पोषण करना। जब तक तत्व निर्णय ना हो तो तत्व का निर्णय करना, तत्व का ज्ञान करना, ठीक है ना, ये उसका प्रयोजन है। लेकिन कोई सोचे ये जो शास्त्रों में लग रही है बुद्धि तो व्यभिचारी है, तो मैं तो भैया शास्त्र तब से पढ़ने छोड़ दिए जब से मैंने पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये उपदेश सुना। अरे पहले बड़ी आकुलता थी, और कहते हैं विकल्प करना नहीं, मुमुक्षु को एक भी विकल्प नहीं करना, इसलिए मैंने विकल्पों के सारे काम छोड़ दिए। कि इतनी ठंड में आता था पूजा करने भगवान की, भैया हाथ पैर सूज जाते थे ठंड में, तो मैंने विकल्प सारे छोड़ दिया। अब मैं निर्विकल्प हो गया हूँ, ठीक है, बढ़िया खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, ठीक है, तो निर्विकल्प हो गया हूँ। समझ में है? तो लगता बड़ा अच्छा है। आप किसी से कुछ मतलब मत रखो, अपना बस खाओ, अपने हिसाब से जो बनाना हो अपना बना लो, या बनवा लो, नौकर रख लो एक, उसे बढ़िया बढ़िया चीज़ बता दो, भैया आज पकौड़ी बना ले, आज कचौड़ी बना ले, खाओ पियो, और थोड़ा बहुत अपना ध्यान कर लो कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और पढ़ के सो जाओ। कसाय के निमित्त ही नहीं है बाहर में ना कमाना ना किसी से लड़ना, तो ये जीव को रिलैक्स फील होता है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो उसको लगता है कि अब मेरी मुक्ति पक्की है, क्योंकि मैं देखो कसाय किसी से करता नहीं है, शांत रहता हूँ, अंदर में मुझे पूरा भेद विज्ञान है कि देह भेद विज्ञान तो है, लेकिन तेरे परिणामों में, तेरे अभिप्राय में पर द्रव्य के पराधीनता बढ़ रही है कि घट रही है, मोह राग द्वेष बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, सब बच्चे छोड़ दिए, बीवी छोड़ दी, लेकिन इस देह के प्रति राग घट रहा है कि बढ़ रहा है? ऐसे तो बहुत मतलबी लोग देखे जाते हैं।